आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपी वर्ग 3 की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। एमपी में एक बीएड छात्र का मैसेज आ रहा था कि सर क्या अब बीएड छात्रों का सत्यानाश हो चुका है, क्या बीएड छात्रों का अब कोई भविष्य नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो मैं उस बीएड छात्र के बच्चे से ये कहना चाहूँगा, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, घबराएं नहीं और ऐसे शब्दों का यूज़ तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोई भी डिग्री और डिप्लोमा आपके जीवन से बढ़कर तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ कुछ बच्चे ये भी पूछना चाह रहे थे कि सर जब सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल 2024 को बीएड वर्सेस डीएलएड का फाइनल ऑर्डर आ चुका है, तो फिर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट किस चीज़ को लेकर जजमेंट जारी करने वाली है। तो इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करेंगे आप लोगों को, और अंत में डीएलएड छात्रों की बात करेंगे, क्योंकि उनके भी मैसेज आ रहे थे। वो सीधे सीधे तौर पर ये पूछना चाह रहे हैं कि सर आप एक बात बताइए कि 15,000 बीएड डिग्रीधारी छात्र जो एमपी वर्ग 3 में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हैं प्राथमिक में, उनको भार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आप सीधा सीधा ये बताइए। और क्या अगर भार किया जाएगा 15,000 बीएड डिग्रीधारी छात्रों को एमपी वर्ग 3 में, तो क्या दोबारा से मेरिट बनेगी, उसमें डीएलएड छात्रों को सरकारी नौकरी मिलेगी एमपी वर्ग 3 में, क्या डीएलएड के छात्रों को उनका कानूनी हक मिलेगा संवैधानिक तौर पर जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो इन तीनों पॉइंटों पर बात करेंगे। बस वीडियो में आप अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चनों पे जाने से पहले मैं आपको इस केस के बारे में थोड़ी ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं, जिन छात्रों को नहीं पता है एमपी वर्ग 3 वाले केस में। तो ये है ऑफिशियल एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट, आप यहां पर देख सकते हैं। ये रिट पिटीशन 13768/2022, ये केस फाइल हुआ था 16 जून 2022 को। इसकी नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है 10 अप्रैल 2024 को जस्टिस सील नागू और जस्टिस अमरनाथ केशरवानी की बेंच में। साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पिटिशनर हैं वो, जिनका नाम है केसरी नंद साहू, किन किन को रिस्पोंडेंट बनाया गया है एमपी वर्ग 3 वाले केस में। पहले पे यूनियन ऑफ इंडिया को, सेकंड पे एनसीटी को, थर्ड पे स्टेट ऑफ एमपी को, फोर्थ नंबर पे आपका डीपीआई को भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है, और फिफ्थ पे कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, और सिक्स्थ पे चेयरमैन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को भी रिस्पोंडेंट बनाया गया। इन सभी को अपना जवाब देना है एमपी वर्ग 3 वाले केस में, बीएड वर्सेस डीएलएड का जो केस चल रहा है एमपी हाई कोर्ट में। साथ काफ़ी छात्र ये पूछना चाह रहे थे कि अभी तक इसमें कितने जजमेंट आ चुके हैं, कितने ऑर्डर पारित किए जा चुके हैं हाई कोर्ट के जज के द्वारा। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। हम लोग चलेंगे जजमेंट वाले सेक्शन में। नीचे से आप देखिएगा तो लगभग जजमेंट एमपी वर्ग 3 वाले इस केस में 16 ऑर्डर अभी तक जारी किए जा चुके हैं एमपी हाई कोर्ट की तरफ से। आप समझ सकते हैं कि अभी तक इसका निस्तारण नहीं हो सका। बात कर लेते हैं अपने पॉइंटों को लेकर, क्योंकि जो छात्र पूछ रहे थे कि सर जब बीएड वर्सेस डीएलएड का फाइनल ऑर्डर आ चुका है 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा, तो फिर एमपी हाई कोर्ट किस चीज़ को लेकर अब डिसीजन देने वाली है। तो देखिए, एमपी हाई कोर्ट में काफ़ी अच्छे से सुनवाई हो रही थी बीएड वर्सेस डीएलएड की, जैसा कि आप सभी को पता होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार बीएड छात्रों के साथ खड़ी हुई थी, क्योंकि भाई वोट भी मिला है, अच्छे स्तर पर जीते भी हैं, तो दिखाना तो पड़ेगा ही कि बीएड के छात्रों के साथ खड़े भी हुए। तो उस क्लैरिफिकेशन को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्लैरिफिकेशन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने, इतने अच्छे और होशियार जज हैं हमारे यहाँ के, कि इतने पन्नों की उन्होंने ऑर्डर जारी किया, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं किया 11 अगस्त 2023 को कि 11 अगस्त 2023 से पहले पहले जिन बीएड छात्रों की नियुक्ति हुई है, क्या वो भी संवैधानिक तौर पर मान्य होंगे, क्या उनकी नौकरी बच सकती है या नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं लिखी। इसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। लेकिन अब फाइनल ऑर्डर आ चुका है बीएड वर्सेस डीएलएड के केस में। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अंततः अपने अनिरुद्ध बोस जी ने अपने कार्यकाल में इस केस को समाप्त कर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अपने रिज्यूम में जब भी उनके केस याद किए जाएंगे तो बीएड वर्सेस डीएलएड का केस उनके लिए यादगार साबित होगा। बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में अनिरुद्ध बोस जी की बेंच ने 8 अप्रैल 2024 को फाइनल और अंतिम ऑर्डर बीएड वर्सेस डीएलएड का सुनाया है। तो उसमें उन्होंने 2 पॉइंट कहे हैं। पॉइंट क्या है?
पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड डिग्रीधारी छात्र जो चयनित हैं वो सुरक्षित हैं। कौन से बीएड डिग्रीधारी छात्र सुरक्षित हैं? जिन बीएड डिग्रीधारी छात्रों के नोटिफिकेशन में कोई भी सब्जेक्ट टू आउटकम जैसा प्रश्न चिन्ह नहीं है, यानी कि उनका जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन ना हो। यही चीज़ सेकंड पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही भी है कि जो भी बीएड डिग्रीधारी छात्र प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर चयनित हो चुके हैं या पीआरटी की पोस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए थे, यदि उनका रिजल्ट, अपॉइंटमेंट और जॉइनिंग सब्जेक्ट टू आउटकम है तो वो पूरी तरीके से असंवैधानिक हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा। आप ये बात समझिए। जैसा कि आपने अभी देखा ही होगा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने तो ऑर्डर सुना भी दिया है। उन्होंने ऑर्डर में बीएड की जितनी भी याचिकाएं थी उन्हें खारिज कर दी गई और साथ ही साथ उन्होंने सख्त रवैये में ऑर्डर दिया है छत्तीसगढ़ की सरकार को कि आप जल्द से जल्द डीएलएड के छात्रों को उनका हक दें और 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से मेरिट सूची बनाकर उनका नियुक्ति पत्र उनके हाथों में थमाया जाए। आपको जल्द ही एमपी वर्ग 3 में भी यही कहानी देखने को मिलेगी, क्योंकि यह जो भर्ती थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी, ना कि बीएड के छात्रों का जो एमपी वर्ग 3 में नोटिफिकेशन निकला था। स्टार्टिंग में तो बीएड के छात्र इस असमंजस में थे कि वो आवेदन करने लायक भी हैं या नहीं, लेकिन उन्हें आवेदन करने का मौका दिया गया। फिर बाद में परिस्थितियां चेंज हुई, विधानसभा के चुनाव भी आ चुके थे उस टाइम। तो देखिए, इस भारत में अगर सबसे कोई पावरफुल है तो वो है पॉलिटिशियन। उनके हिसाब से ही कानून थोड़ा धीमे हो जाएगा और कानून एक दिन में ही कार्रवाई की सुनवाई भी कर देगा और उसका ऑर्डर भी जारी कर देगा। इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने वोट की लालच में आकर 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड डिग्रीधारी छात्रों को असंवैधानिक रूप से उन्हें उनका नियुक्ति पत्र दे दिया, जो कि डीएलएड छात्रों का हक था, कानूनी रूप से हक था। उनका हक एमपी की सरकार ने मारा है। अंत में डीएलएड वाले छात्र ये पूछ रहे थे कि सर आप सीधे सीधे ये बताइए कि 15,000 बीएड डिग्रीधारी छात्र जो प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नौकरी कर रहे हैं, क्या वो बाहर होंगे या नहीं? तो देखिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए आप सभी लोग, क्योंकि डीएलएड का जो पक्ष है वो एमपी हाई कोर्ट में भी प्लस में था और सुप्रीम कोर्ट में भी प्लस में ही था, यानी कि पॉजिटिव रिस्पांस था उन लोगों का। उनके पक्ष के वकीलों ने बहुत ही अच्छे से ये पैरवी की है और डिग्रीधारी छात्रों को जो प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हैं उन्हें बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि वो असंवैधानिक हैं और उनकी जो भर्ती थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम पर डिपेंड थी। इस वजह से डीएलएड ये केस जीतेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से मेरिट बनाई जाएगी और डीएलएड छात्रों को अंदर करके दोबारा से आपको एक नई सूची तैयार मिलती हुई दिखेगी और डीएलएड छात्रों को उनका कानूनी हक उन्हें मिलेगा, 100% मिलेगा। आप लोग कोई भी ना घबराएं। और लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को वो शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और इस ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस यूट्यूब चैनल द GSV एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।